हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, उम्मीद करूंगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी करवाए थे वो आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आपको एसपी निकालना, आपको एमआरपी का पता चल गया होगा कि एमआरपी क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास क्या गिवन है बेटा? आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है और बेटा जी आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गेन परसेंट गिवन है और आपके पास लॉस परसेंट गिवन है। और वो आपसे क्या कहता है कि आपको आज क्या निकालना है कि एक तो काम है कि ओवरऑल गेन निकालिए और आपका लॉस जो है वो निकालिए, और कहते हैं कि आपको क्या निकालना है? आपके पास सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है और उसके साथ साथ हम इनको करते हैं। देख बेटा, कहता है कि एक मिल्कमैन सोल्ड टू बैफेलो। कहता है कि एक दूध वाला, सोल्ड का मतलब होता है बेटा बेचना। क्या होता है मतलब? बेचना। कहता है ए मिल्कमैन सोल्ड टू, कितनी? दो, ऑफ हिज बैफेलो, यानी उसके पास कितनी भैंसें बेटा? दो भैंस हैं। कितनी भैंस हैं? दो भैंस। कहता है वो बेचता है 20,000 फॉर ईच, यानी 20,000 रुपए में एक भैंस को क्या करता है बेटा? बेच देता है। क्या करता है? वो बेच देता है। कहता है ऑन वन ही मेड और एक गेन ऑफ 5%। कहता है कि जब वो एक भैंस बेचता है तो बेटा उसे 5% का क्या होता है? गेन होता है। और कहता है जब वो दूसरी भैंस बेचता है तो उस पर कितने रुपए का लॉस होता है बेटा? 10% का लॉस होता है। फिर आपसे कहता है फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, और आपसे कहता है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच। देखो यहां से बेटा, यहां से मैं क्या लिखूंगा कि उसने पहले गिवन क्या दे रखा है मेरे पास? सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। तो मैं लिखूंगा बेटा कि सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बैफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बैफेलो। भाई उसने जो पहली उसकी जो भैंस थी उसने कितने रुपए में बेचा था बेटा? उसको 20,000 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में? 20,000 रुपए में। इसके भी वही मैं दो केस लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आपका केस फर्स्ट है और यहाँ पे आपका क्या बेटा? केस सेकेंड है। ठीक है, चलिए अब बेटा फर्स्ट बैच उसने बेच दी कितने में? 20,000 रुपए में। तो उसने क्या कमाया? उसने गेन कमाया, यानी प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है? प्रॉफिट। तो बेटा उसने गेन कितना कमाया? गेन परसेंट। उसने गेन कमाया 5% का। ठीक है, अब आपसे क्या कहते हैं कि आपको क्या निकालना बेटा? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैफेलो। ठीक है, और मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि कॉस्ट प्राइस अब आपके पास क्या गिवन हो, जब आपके पास एक तो एसपी गिवन हो बेटा और एक आपके पास क्या उसका गेन गिवन हो, तो आपसे अगर वो कहे कि आपको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो मैंने क्या कहा था बेटा? 100 अपॉन 100 प्लस गेन, 100 अपॉन गेन परसेंट, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? हम एसपी से करेंगे। किससे करेंगे? हम एसपी से। और मैंने निकालना बताया था कंपेयरिंग क्वांटिटी, जो मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आइडेंटिटीज का कि बेटा ये कैसे आता है वो भी अच्छे से बताया था। तो अब डायरेक्ट हमें क्या करना है? अपना फॉर्मूला क्या करना है बेटा? इस पर पुटअप करना है। तो देखिए आपको क्या पता चला कि बेटा गेन हुआ है, तो हम क्या लिख के चलेंगे? गेन हुआ है तो हम लिख के चलेंगे बेटा 100 अपॉन 100 प्लस गेन। गेन कितने का होता है बेटा? 5% का। मल्टीप्लाई एसपी, भाई कितने में बेची उसने? 20,000 रुपए में। कितने रुपए में बेची बेटा उसने? 20,000 रुपए में। तो यहाँ से क्या हुआ? 100 अपॉन 105। 100 और 5 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना है बेटा? 105 मल्टीप्लाई 20,000, मल्टीप्लाई 20,000। अब इसको कटिंग करके देख लो। तो कटिंग करते हैं तो देखिए मैंने कहा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा? 5 दूनी 10 और फिर से 0, यानी आपके पास और आपके पास कितना है बेटा? 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2 2 4, यानी 1 2 3 4 5, यानी 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, यानी आपने कितनी जीरोज ऐड कर दी बेटा? 5 जीरोज क्या कर दी? ऐड कर दी। और अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे? आप 21 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे बेटा? आप 21 से। चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। कटेगा तो नहीं है, यानी आपके पास 2 जीरोज 3 4 और 5। देखो भाई हिंदी में कराता हूँ, आप इंग्लिश में नहीं। देखो यहाँ से हमें पता है क्या? 21 एकम 21 दूनी 42, तो बेटा किस पे जाएगी? 21 एकम 21 पे। 10 में से गया 9, और यहाँ से आपके पास 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, नहीं जाएगा। फिर से क्या लगाएंगे? 0। तो बेटा आप कितने जाएगा? 21 निम्मा 189। ठीक है, तो 21 निम्मा देखो 9 हो जाए 9 और 9 टू जाए 18, 189 हो गया, यानी इस पे जाएगा 21 निम्मा 189। ठीक है, फिर आपके पास क्या बचेगा बेटा? 1, यहाँ से 0 हो जाएगा। फिर से क्या उतारोगे? देखो ये 0 आपने यहाँ पे उतार ली। अब इस वाले 0 की बारी आई है, ये 0 उतारी।
अब देखो नहीं जाने का क्या लगा बेटा 0, अब फिर से क्या उतारोगे आप 0 उतारोगे, ठीक है। अब 21 5 105 होता है, 21 5 यानी 21 5 से कितना होता है बेटा 105, तो 21 5 105, तो ये किस पे जाएगा बेटा 21 चौके 84, 21 चौके 84, 10 में से 4 गया 6, बेटा यहाँ से 9 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब फिर से क्या उतार लो आप 0 उतार लो, फिर से देखो अगर 8 पे भाग करवाते हो, किस पे करवाते हो बेटा 8 पे, तो ज़्यादा जाएगा, तो ये अब किसका जाएगा बेटा 7 पे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया 147 हो गया। देखो अब 147 हो गया, तो 10 में से 7 गया तो बेटा 3, और 5 में से 4 गया बेटा 1। अब फिर देखो यहाँ से 13 आ गया, अब बेटा मैं क्या लगाता हूँ डेसिमल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ मैं डेसिमल, और फिर से कितने पे दूंगा मैं बेटा 5 पे 6 पे 7 पे, 7 पे तो ज़्यादा जाएगा, किस पे जाएगा बेटा 6 पे जाएगा, तो 6 पे देखो 21 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे 6, 6 2 जा 12, बेटा किस पे गया 6 पे, यानी 126, 10 में से 6 गया 4, और फिर से आपके पास 0 आप कुछ हो, यानी आप कह सकते हो कि जो आपकी भैंस का जो कॉस्ट प्राइस है पहली भैंस का, वो कितना है बेटा 19047.6 रुपए, यानी उसकी जो भैंस का जो रेट था बेटा वो कितना था 19,047 रुपये कुछ पैसे, 19,047 रुपये कुछ पैसे, वो क्या था बेटा, वो मेरे पास था कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बेफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बेफेलो, कि वो मेरी भैंस जो थी वो कितने रुपए की थी बेटा 19,047 रुपये 6 पैसे। देखो यहाँ से लिखूंगा बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बेफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बेफेलो, क्लियर यहाँ तक। चलो अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो केस सेकंड में देखो बेटा, किसमें केस सेकंड में। अब केस सेकंड की बात करता हूँ तो बेटा वही अपना कि उसने पहले गिवन है कि बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बेफेलो, किसकी बात करूँगा मैं सेकंड प्राइस ऑफ सेकंड बेफेलो, बेटा वो कितने रुपए की है मेरे पास, वो भी कितने रुपए की थी 20,000 रुपये में बेची, कितने बेची मैंने उसको भी 20,000 रुपये में क्या किया बेटा उसको बेचा। तो फिर कहते हैं बेटा मैंने क्या कमाया, मैंने कुछ नहीं, मैंने लॉस कमाया, क्या कमाया बेटा मैंने लॉस, और लॉस कितने का कमाया बेटा मैंने 10% का, कितने कमाया 10% का। अब मुझे क्या निकालना बेटा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बेफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बेफेलो। अब सुनो यहाँ से मैंने आइडेंटिटी क्या लिखवाई थी 100/100 प्लस गेन मल्टीप्लाई क्या लिखवाया था एसपी। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा बेटा एसपी, क्या हो जाएगा एसपी। तो देखो 100/100 लॉस कितने का कमाया बेटा आपने 10 का, कितने कमाए 10 का, 10% का, एसपी कितना आपका 20,000, कितना बेटा आपका 20,000, तो यहाँ से क्या आएगा 100 में से 10 गया बेटा 90 मल्टीप्लाई 20 और 8,000, 10 से 10 कैंसिल हो गए। अब देखो यहीं से अगर आप करना चाहते तो यहीं से कर लीजिए, और लेंथी करना चाहते हो लेंथी कर लो। देखो अब देखो क्या आएगा, कितनी जीरो हो जाएगी बेटा 10 की मल्टीप्लाई किसी करोगे 20,000 से, तो 1 2 3 4 और 5 जीरो लग गई, और डिवाइड किससे करोगे 9 से, यानी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि आपके पास कितना हो बेटा 2 लाख हो गया, कितना हो गया 2 लाख, यानी आप 2 लाख को किससे डिवाइड करोगे 9 से, तो 9 कम 9 दूनी 18, फिर से कितना बचेगा 2 9 दूनी 18, फिर से 2 फिर से 0 उतारोगे 9 दूनी 18, ठीक है। यानी ये प्रोसेस किसका चलता जाएगा भाई, किसका चलता जाएगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा तुम्हारा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका क्या बेटा, उसके बाद आपका आता है कि 9 दूनी 18, हाँ, और बेटा 10 में से 8 गए, फिर से 2 फिर से 0, यानी मैं कहता हूँ फिर से 2 पे गए, ठीक है, और फिर से जाएगा तो 0.2 पे, यानी आपका कितना है बेटा 22,222, 22,222, 22,222। तो आप क्या कहोगे जब आपने इसको कटिंग किया तो आपके पास कितना है बेटा 22,222 रुपये, और बेटा कुछ पैसे, कुछ पैसे, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बेफेलो, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बेफेलो, यानी जो आपने दूसरी जो आपकी भैंस थी ना वो कितने रुपए की थी बेटा, वो 22,222 रुपए की थी, और जो पहली भैंस थी वो आपकी कितनी थी बेटा 19,047 रुपये कुछ पैसे की थी, और जो दूसरी भैंस थी वो क्या थी मेरी महंगी थी। अब देखो महंगी भैंस को मैंने लॉस में बेचा, और जो सस्ती भैंस थी उसको मैंने किस में बेचा बेटा प्रॉफिट में बेचा। अब वो कहता है कि आपने कॉस्ट प्राइस तो निकाल दिया सभी का, फर्स्ट भैंस का भी निकाल दिया और जो आपकी दूसरी भैंस थी उसका भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आप बताइए कि आपने ओवरऑल गेन प्राप्त किया या आपने लॉस खाया है भाई दोनों भैंसों पे। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मैं इसको रफ करता हूँ
कि अब उसने कहा है बेटा आपको क्या बताना, आपने गेन कमाया या लॉस कमाया, ठीक है। और कैसे करेंगे, तो बेटा टोटल तो मैं क्या कर लेता हूँ कि ऐड किसको करूंगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेफेलोज, क्या करूँ बेटा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 2 बेफेलोज। तो यहाँ से लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बेफेलोज, 2 बेफेलोज। तो बेटा कौन कौन सी बेफेलोज थी मेरे पास, एक तो फर्स्ट बेफेलो, ठीक है, फर्स्ट बेफेलो, प्लस में क्या करेंगे हम, सेकंड बेफेलो, क्या करेंगे बेटा, सेकंड बेफेलो। अब देखो फर्स्ट बेफेलो जो थे अभी वो कितने की थी बेटा, 19,47 रुपए, और बेटा कुछ पैसे की थी प्लस में। और जो दूसरी बेफेलो थी मेरी कितनी थी बेटा, 22,222 रुपए और कुछ पैसे की थी। इनको क्या करो आप ऐड कर दो, क्या करो आप ऐड कर दो। देखो ऐड करना 19,047.6 और बेटा 22 फिर से 222.2 ऐड करो, 6 2 8, ठीक है, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 2 9 और 2 11, 2 और 1 3 1 4। एंड बेटा जो मेरा टोटल था, टोटल कितना है मेरे पास, 41,269 रुपए और कुछ पैसे, 41,269 रुपए और कुछ पैसे, ठीक है। ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा है टोटल कॉस्ट प्राइस, क्या है बेटा मेरे पास ये टोटल कॉस्ट प्राइस। चलिए अब इसके बाद देखो, अब मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ टू बेफेलो। भाई जो दोनों वैसे थी वो मैंने कितने कितने रुपए की बेची थी बेटा, एक 20,000 की बेची थी, दूसरी भी कितनी बेची थी बेटा, 20,000 की, और दोनों का सम कितना हो बेटा मेरे पास 40,000 हो गया, कितना हो गया मेरे पास 40,000। तो अब सीधी सीधी बात है भाई, टोटल जो दोनों पैसे थी मेरे पास कितने रुपए की पड़ रही थी बेटा, वो 41,000 की थी, कितने रुपए की थी वो मेरे पास 41,000 की, बेची मैंने कितने में, 40,000 में। तो शायद मुझे लॉस हुआ होगा, क्या हुआ मेरे को, लॉस हो गया। अब मुझे क्या निकालना बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बेटा अब मुझे क्या चाहिए, मुझे लॉस चाहिए ना कि लॉस परसेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालूंगा बेटा, लॉस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, लॉस। तो क्या कहूंगा बेटा कि कॉस्ट प्राइस में से मैं किसको माइनस करूंगा, सेलिंग प्राइस को, किसको माइनस करूंगा, सेलिंग प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है बेटा, 41,269 रुपए कुछ पैसे, और माइनस में क्या करोगे बेटा, 40,000, क्या करोगे आप 40,000। तो देखो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको कितने रुपए घाटा हुआ बेटा, 1,269 रुपए और कुछ पैसे का आपको क्या हुआ बेटा, घाटा हो गया, क्या हो गया, 12,269 रुपए कुछ पैसे का आपको क्या हो बेटा, घाटा हो गया। ये आपका क्या था बेटा, ये आपका था लॉस। कितने रुपए घाटा किया बेटा मैंने, 1,269 रुपए का क्या किया, घाटा किया। आजकल कुत्ते भोग रहे हैं भाई, देख लो इतनी रात हो चुकी है फिर भी जीने नहीं देते बिल्कुल भी, कभी कोई ये डिस्टर्बेंस करते हैं बिल्कुल। देखो अगर आपसे कहे कि लॉस परसेंट निकालो, क्या निकालो बेटा, लॉस परसेंट। तो देखो लॉस परसेंट निकालने के लिए मैंने एक आइडेंटिटी क्या बताई थी आपको कि बेटा जब मैं लॉस परसेंट की बात करता हूँ तो आपको पता है लॉस कितने का हुआ है बेटा, 1269.8 अपॉन में क्या हुआ बेटा, सीपी आपको कितना था, 41,269.8 मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा, 100 से। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी एक डेसिमल के बाद है और यहाँ पे भी एक डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो आपको सीधा सीधा काम क्या बच गया कि 12698 और मल्टीप्लाई को 100 से करोगे और आपको किसे डिवाइड करना है, 1412698, इससे क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो, आपका क्या आ जाएगा बेटा, लॉस परसेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, लॉस परसेंट। उम्मीद करूंगा कि आपको आज जो दूध वाला था उसकी भैंसों का कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया और आपको उसका सेलिंग प्राइस भी पता चल गया। ओके, बढ़ते अपनी अगले क्वेश्चन की तरफ, पॉज द वीडियो, नोट डाउन। देखो बच्चों, अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहते हैं बेटा, वो आपसे कहता है कि द प्राइस ऑफ ए टीवी। बेटा आपके पास प्राइस गिवन है, किसका, टीवी का। कितने रुपए बेटा आपके पास, 13,000 रुपए। कितने रुपए आपके पास, 13,000 रुपए। कहता है कि सेल टैक्स चार्ज, कौन सा टैक्स बता दे बेटा उसने, एसटी, यानी सेल टैक्स चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर टैक्स लगाए बेटा कितने का, 12% का। कितने का, 12% का। कहता है फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। कहता है बेटा
विनोद को कितना पैसा देना पड़ेगा इसको खरीदने के लिए। तो सीधी सीधी बात है, तुम कहोगे सर भाई जितने का टीवी है उतने रुपए देगा विनोद, एक्स्ट्रा क्यों देगा? भाई एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? बात सुनो कि बेटा जब हम मार्केट में कोई भी सामान लेके जाते हैं, लाने जाते हैं, तो अगर मैं ये मार्कर भी लेके आता हूँ तो इस मार्कर के ऊपर टैक्स लगता है। क्या लगता है इसके ऊपर? टैक्स। अब हमें नहीं पता कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, इसकी ओरिजिनल कीमत क्या है, पर हम टैक्स देते हैं। इसका क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। आप फोन यूज करते हो, उस पर भी क्या देते हो? आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, आप नया फोन लेके आए हो, अगर आपने रिचार्ज भी करवाया मोबाइल में तो भी आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, अब सिंपल सा एग्जांपल लेके चलो, भाई आपकी बाइक है, ठीक है, और आपकी बाइक का टायर क्या हो गया बेटा? खराब हो गया, बिल्कुल खराब हो गया, और आपको नया डलवाना है। आप गए शोरूम में, बोले कि भाई MRF का टायर देता हूँ, वो बता देगा भाई 1700 रुपये का टायर है और 200 रुपये हमारे क्या है बेटा? टैक्स के, GST के भी, जो आजकल एक पॉपुलर होता है GST, गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो बेटा टैक्स जब जो आपके पास MRP है उसके ऊपर जो अलग से टैक्स लगता है वो अपना क्या होता है बेटा? मेन अमाउंट होता है। जैसे 1700 का तो मैंने क्या बताया? अपना टायर बताया, और 150 का क्या बता दिया मैंने? उसका टैक्स बता दिया। तो वो टायर मेरे पास कितने रुपए का है बेटा? 1850 रुपए का आया। कितने का आया? 1850 रुपए का। तो हमेशा एक बात याद रखो, जब डिस्काउंट की बात करता है तो MRP में से हम क्या करते हैं? उसको माइनस करते हैं। और जब टैक्स की बात आती है तो हमेशा याद रखना कि MRP में बेटा वो क्या होगा? अपना ऐड होगा। क्या होगा? वो MRP में अपना ऐड होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि कहते हैं कि प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000। ठीक है, तो बेटा किसका प्राइस? टीवी का। तो यहाँ से सीधी सीधी बात पता चल रही है बेटा, MRP ऑफ ए टीवी, MRP ऑफ टीवी। तो बेटा कितना है उसके पास? 13,000 रुपए। कितना रुपए बेटा? वो 13,000 रुपए। अब सेल टैक्स कितना लगता है बेटा? सेल्स टैक्स कितना लगता है? सेल टैक्स कितना लगता है बेटा? कहता है कितना? 12%। कितना बेटा? 12%। अब सुनो, 12% तो लगाया, किस पे लगाओगे बेटा? MRP पे लगाओगे। किस पे लगाओगे? MRP पे। तो देखो 12% मल्टीप्लाई कितना बेटा? 13,000 मल्टीप्लाई 13,000। तो यहाँ से क्या कहूँ बेटा? 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। तो 0000 कैंसिल, यानी 12 ही मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है? 13 से। चलो करके दिखाते हैं। तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई 13, यानी 10 जमा 2 गुणा 13। तो बेटा करना 130, और 13 दूनी 26, यानी 260, 0 6 3 9, और यहाँ से कितना हो बेटा? 390। कितना हो गया? 390। ठीक है, चलो 390 13 से किया था 1300 है बेटा। यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आपका 1300 हो, नहीं 1300 आएगा। कितना आएगा यहाँ से? 1300, और यहाँ से 13 दूनी 26, यानी 260, यानी आपको कितना है बेटा? 1560 आया। कितना आया? 1560। यानी आपको टीवी की तो देने 13,000, प्लस में जो टैक्स आया है, टैक्स कितना दिया आपने? 1560 रुपए का। कितने का दिया बेटा? 1560 रुपए का। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे कि अमाउंट पे बाय द विनोद, अमाउंट पे बाय द विनोद ऑन द टीवी। तो बेटा क्या आपके पास MRP था? वो MRP प्लस जो आपका सेल्स टैक्स है, जो आपका सेल्स टैक्स है। तो MRP आपका कितना था बेटा? 13,000 रुपए, प्लस में 1560 रुपए। तो ऐड कर दो, देखो 0 6 5 3 1 4 और 14,560 रुपए। यानी आपको उस टीवी के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा बेटा? आपको देना पड़ेगा 14,560 रुपए। आपको पता चल गया होगा कि सेल टैक्स कब लगता है और डिस्काउंट कब लगता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल चकाचक क्लियर हुआ होगा। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। हाँ दे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका? अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अरुण बॉट ए पेयर ऑफ द स्केट्स, ठीक है, एट ए सेल। किसमें से खरीदता है बेटा? एक सेल में से खरीदता है। वेयर द डिस्काउंट गिवन व्हाट 20%। तो वहां पे लिखा हुआ है कि आपको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलता है बेटा? 20% का क्या मिलता है आपको? डिस्काउंट मिलता है। फिर आपसे कहता है कि इफ द अमाउंट ही पे इज कितने रुपए बेटा? 1600 रुपए। यानी मैं कितने, अब सुनो, कहता है फाइंड द MRP।
क्या फाइंड करना है आपको, एमआरपी यानी मार्क प्राइस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा आपको, मार्क प्राइस फाइंड करना है। देखो भाई मैं जूतों की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, जूतों की। मैं रेवाड़ी गया, ठीक है, मैंने देखा सेल्स लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने, मेरा मन ललचा गया, उस पर लिखा हुआ था कि हर एक जोड़ी जूते पर 20% का ऑफ है। कितने परसेंट का, 20% का। भाई मैं गया उसके पास, मैं बोले तूने तो 20% का ऑफ दे रखा है। मैं भाई बिल्कुल हाँ दे रखा है। तो मैंने उसको निकाल के कितने दे दिए बेटा, 1600 रुपये दे दिए। कितने दे दिए, 1600 रुपये, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आपको एमआरपी बताना है। क्या बताना है, एमआरपी यानी मार्क प्राइस बताना है। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एमआरपी निकालने का कि सेलिंग प्राइस क्या उसने बेचे हैं और मैंने क्या खरीदे बेटा, मैंने क्या किए, खरीदे हैं। तो उसके लिए तो वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है मेरे किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, नहीं होगा। भाई उसने कितने में जूते बेचे, 1500 में, मैंने कितने में खरीदे, 1500 में। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे किसके बराबर होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। भाई कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया था उसने, 20% का, वो कर देना मल्टीप्लाई 100। क्लियर। अब मैं आपको इसका डिटेल करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ बेटा, इसका डिटेल देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका सेलिंग प्राइस है, जो सेगेट्स का जो आपका सेलिंग प्राइस है वो मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। भाई मैंने पैसे दिए है ना, तो यहां से क्या समझ में आया, यहां से एक बात समझ में आई कि कॉस्ट प्राइस ऑफ क्या बेटा, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेयर ऑफ सेगेट्स कितने बेटा, 1600 रुपए। कितने रुपए, 1600 रुपए। कहता है डिस्काउंट दे दिया भाई उसने, क्या दे दिया, डिस्काउंट। क्या देते बेटा उसने, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितने का दिया बेटा उसने, 20% का। कितने का दे दिया बेटा, 20% का डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने देते बेटा, 20% का। अब तुम्हें पता है, अब तुम्हें एक बात पता है क्या, कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पे होता है बेटा, एमआरपी पे होता है। किस पे होता है वो आपका, एमआरपी पे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेके चलूंगा, मान लीजिए यहां से कि लेट बी द एमआरपी यानी मार्क प्राइस आपका क्या है, मार्क प्राइस ऑफ